नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि खुद अपनी गलती की वजह से कोई काम को खराब कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि यह काम भगवान की वजह से खराब हो गया। यानी कि उन लोगों का काम होता है हर एक कमी में भगवान को कोसना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक गांव में एक किसान रहता था। वह जब अपनी जमीन में बीज बोता और जब उस फसल को काटता तो इसके उपरांत कभी अधिक वर्षा हो जाती थी जिसके कारण बाढ़ आ जाती थी और कभी आंधी तूफान जैसी समस्याएं आती रहती थी जिनसे उसकी फसल का लगभग कुछ भाग बर्बाद हो जाता था और वह इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था और वह इसका दोषी भगवान को मान रहा था। तो दोस्तों वह भगवान का बहुत ही प्रिय भक्त भी था। तो उसने एक बार भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप हमारे दर्द को नहीं समझते हैं। मुझे लगता है कि आपको खेती के बारे में कुछ पता नहीं है, आपको फसल के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तब यहाँ पर अधिक धूप पड़ती है जिससे कि हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक साल मेरे अकॉर्डिंग पूरा मौसम रहे तो मैं आपको पूरी खेती करके दिखाऊंगा। भगवान कहते हैं ठीक है, तो एक साल तक आपके हिसाब से पूरा मौसम चलेगा। तो अब उस किसान के हाथ में था, जब वर्षा वो चाहता तब होती और जितनी उसे धूप चाहिए वो उतनी धूप लेता। तो दोस्तों फिर क्या होता है, अब किसान अपने अकॉर्डिंग धूप वर्षा कह सकते हो सारी चीज़ें वो अपने अकॉर्डिंग ले रहा था और उसकी फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और वह उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था और सोच रहा था कि अब मैं भगवान को बताऊंगा, देखिए इस प्रकार फसल की जाती है और इस तरह मौसम ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी तरह वो बहुत खुश रहता था। फिर एक दिन आया जब वह अपने खेत में हंसिया लेकर पहुंच गया और उस फसल को काटना चाहा। दोस्तों जब उसने देखा कि उसकी फसल में जो बाली थी, यानी कि जो गेहूं की फसल थी, उसकी जो बाल थी उस बाल में अंदर गेहूं ही नहीं था, यानी कि उसमें दाना नहीं था। तो वह माथा पकड़कर बैठ गया और उसने भगवान से इसका कारण पूछा और उसने कहा प्रभु मैंने तो इसमें पूरी मेहनत भी की है और इस बार तो मौसम भी एकदम सही रहा है, लेकिन पहले तो थोड़ा बहुत नुकसान होता था, लेकिन इस बार तो पूरे का पूरा खेत ही मेरा उजड़ गया, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं क्योंकि इस बार आपने इन पौधों को संघर्ष करने का समय नहीं दिया। आपने जब चाहा तब, जब इन्हें पानी की जरूरत थी तब आपने इन्हें पानी दिया और इन्हें कह सकते हो एकदम कंफर्ट जोन में रखा, जिससे कि इन्हें कोई मुश्किल ना हुई और इन्हें कोई समस्या ना हुई, जिसके कारण इन्हें संघर्ष का मतलब पता नहीं चला। तो वह बोला कि प्रभु अब ये सब आप ही देखिए। तो दोस्तों इस कहानी का मतलब है किसी भी इंसान रूपी तलवार को जब तक धार नहीं लग सकती, जब तक कि वह अपनी जिंदगी में संघर्ष ना करे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।